ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। देखिए, एक भर्तृ राजा हुए थे, तो भर्तृकृत शतक नीति शतक में भर्तृ ऋषि ने बहुत श्लोक लिखे हैं। जब उन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया था तो उन्होंने बहुत श्लोक लिखे। तो उन श्लोकों में से एक श्लोक का मैं भावार्थ करता हूँ। वो इस तरह से है। अग्नि के जलाने के स्वभाव को न जानता हुआ एक कीड़ा होता है पतंगा, वो दीपक पर अपनी जान गंवा देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से मछली, मूर्ख मछली भी मांस के लिपटे हुए कांटे को निगलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और देखिए, अचरज की बात तो यह है, मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद मनुष्य विपत्तियों के मोहजाल को नहीं छोड़ते और अविद्या के कारण कितना भारी प्रभाव पड़ता है। अविद्या का, ये मोहजाल का कितना भारी प्रभाव है कि जहाँ सब कुछ जानते हुए विपत्तियों को नहीं छोड़ता। और अविद्या अंधकार का ग्रास बन जाता है मनुष्य। और मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी अविद्या अंधकार में फंस करके जो कार्य उसे नहीं करने हैं उन कार्यों को भी कर बैठता है। और अविद्या के कारण ही पतन को प्राप्त होता है, पतन के रास्ते पे चलता है। इसीलिए हमें वेद विद्या के सानिध्य में जाना पड़ेगा, वेद विद्या को जानना पड़ेगा। वेद विद्या क्या है? वेद विद्या प्रकाश और अविद्या अंधकार। तो इसलिए हमें वेद के सानिध्य में जा कर के उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तभी हम भगवान की प्रार्थना उपासना कर सकेंगे। जब वेद के विषय में हम जान जाएंगे, वेद के बारे में जान जाएंगे कि वेद में परमपिता परमात्मा की उपासना करने के लिए बताया गया है, तभी ये मनुष्य योनि सार्थक हो सकती है। अन्यथा ये मनुष्य योनि सार्थक नहीं होने वाली। फिर मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद में जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, सैया पर गिर जाते हैं, तब ये पिछली कर्म करनी हमारी सारी रील हमारे सामने आ जाती है। तब पछताता है कि ऐसा मैं ना करता तो ऐसा मेरे सामने कभी नहीं होता, ऐसे दुख उठाने मुझे नहीं पड़ते। तो इसलिए अविद्या को छोड़ करके सत्य रूपी प्रकाश में बैठना होगा, वेद रूपी प्रकाश के सानिध्य में जाना होगा, उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी होगी। तभी हम मनुष्य योनि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम अविद्या रूपी अंधकार से बच सकें। ये वेद रूपी प्रकाश के सानिध्य में जाकर के ही अविद्या रूपी प्रकाश से बच सकते हैं। ओम सम सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। वेद के बारे में जाने, आर्य समाज के बारे में जाने। वेद क्या है, आर्य समाज क्या है, परमपिता परमात्मा की उपासना करने से क्या लाभ मिलता है, इसके विषय में जाने और इसके विषय में जान करके वेद के अनुकूल चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ओम नमस्ते।